गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम हिंदी पाठमाला में चैप्टर 3 रीड करेंगे जिसका नाम है संतुलित भोजन। तो हम सभी जो भोजन करते हैं उसमें हमारे संतुलित आहार शामिल होते हैं नहीं। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे, खान पान का रखो ध्यान तभी बनोगे तुम बलवान। हमारे शरीर को अपने आंतरिक और बाह्य कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। हमारा भोजन कैसा होना चाहिए बच्चों? हमारा जो भोजन है वो एक स्वास्थ्यवर्धक और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, जिसमें हमें सभी पोषक तत्व आसानी से मिल सकें। भोजन के प्रमुख पोषक तत्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा एवं खनिज लवण, जो हमारे शारीरिक विकास में मदद करते हैं। जिस भोजन में उचित मात्रा में सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं वह संतुलित भोजन कहलाता है। संतुलित भोजन का पहला उद्देश्य दैनिक कार्यों को करने से हमारे शरीर के अंगों एवं मांसपेशियों में टूट फूट होती रहती है। संतुलित भोजन इस टूट फूट को ठीक करता है। दूसरा उद्देश्य, भोजन शरीर द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए शक्ति प्रदान करता है। समय पर भोजन न मिलने से थकान का अनुभव होने लगता है। जो लोग अधिक शारीरिक श्रम करते हैं उन्हें अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। और इसका तीसरा उद्देश्य होता है शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियमित एवं शरीर को स्वस्थ रखना। संतुलित भोजन के अभाव में अनेक प्रकार के शारीरिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। संतुलित भोजन करने से तीनों उद्देश्य भली प्रकार पूरे होते हैं। ये उद्देश्य भोजन में पाए जाने वाले अलग अलग तत्वों से भरपूर पूरे होते हैं। आइए संतुलित भोजन में सम्मिलित होने वाले तत्वों के बारे में जानें। सबसे पहला होता है प्रोटीन। हमें दूध, दही, अंडा, मांस, दालों आदि से प्रोटीन प्राप्त होता है। गेहूं में भी कुछ प्रोटीन होता है पर चावल में नहीं। भारत में प्रोटीन के मुख्य स्रोत दालें हैं। दूध, दही में भी प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होता है, अतः इनका नियमित सेवन करना चाहिए। प्रोटीन हमारे शरीर के विकास के लिए आवश्यक है। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में होता है। कार्बोहाइड्रेट से हमें शक्ति प्राप्त होती है। यह अनाजों, गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का आदि सब्जियों, आलू, शकरकंद तथा मीठे पदार्थों, चीनी, गुड़ आदि में पाया जाता है। वसा या चर्बी। वसा शरीर को शक्ति और ताप प्रदान करती है। वसा हमें दूध, मक्खन, घी, वनस्पति तेल, अंडे, बादाम आदि से प्राप्त होती है। अधिक मात्रा में वसा खाने से यह शरीर में जमा हो जाती है। जब शरीर में वसा की कमी हो जाती है तो यह जमा हुई वसा हमें शक्ति प्रदान करती है। विटामिन। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन में विटामिन का होना बहुत आवश्यक है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं। यहाँ आपको विटामिन के कुछ नाम दिए हुए हैं। सबसे पहला है आपका विटामिन ए। यह दूध, मक्खन, फल, गाजर और हरी सब्जियों में पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से आंखें कमज़ोर होती है। यही विटामिन हमें संक्रामक रोगों से भी बचाता है। उसके बाद है विटामिन बी। यह विटामिन गेहूँ, जौ, चावल आदि में पाया जाता है। यह भोजन के पाचन में सहायता करता है। इसकी कमी से जीभ पर छाले पड़ जाते हैं। विटामिन सी। यह विटामिन खट्टे फलों, संतरा, नींबू, आंवला, टमाटर तथा अंकुरित दालों में भी पाया जाता है। इसकी कमी से मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं। विटामिन डी। यह विटामिन हमारे दांतों और हड्डियों को मजबूत रखने के लिए आवश्यक है। इसका सबसे अच्छा स्रोत धूप है। यह हमें दूध से भी प्राप्त होता है। खनिज लवण। खनिज लवण क्या होते हैं? खनिज लवण हमारे शरीर के विकास के लिए आवश्यक है। हमारे शरीर को क्लोरीन, आयोडीन और लोहे की मुख्य रूप से आवश्यकता होती है। क्लोरीन हमें नमक से मिल जाता है। आयोडीन और लोहा हरे पत्तियों वाली सब्जियों से मिल जाते हैं। हमारे खून का लाल रंग उसमें पाए जाने वाले लोहे के कारण ही होता है। बच्चों, अंत में आपका कैल्शियम और फॉस्फोरस। कैल्शियम और फॉस्फोरस भी लवण हैं जो हमारे दांत और हड्डियों को मजबूत रखते हैं। जिन बच्चों को ये पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। कैल्शियम और फॉस्फोरस मुख्य रूप से दूध में मिलते हैं, इसलिए बच्चों को पर्याप्त मात्रा में दूध पीना चाहिए। जल भी हमारे जीवन का एक अंग है। दिन में 8-10 गिलास जल अवश्य पीना चाहिए। जल के अभाव में कब्ज की शिकायत हो जाती है। हमारे भोजन में ऊपर बताए गए सभी पदार्थ जब सही मात्रा में उपलब्ध होते हैं तो हमारा भोजन संतुलित भोजन कहलाता है। हमारा भोजन संतुलित होने के साथ साथ स्वच्छ भी होना चाहिए। भोजन पदार्थों को हमें सदैव ढक कर रखना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने पढ़ा संतुलित आहार के बारे में, संतुलित भोजन के बारे में, जो कि हमको नियमित रूप से अपने शरीर के विकास के लिए करना चाहिए।